और वो नचा रही हैं। सब ही नचावत राम गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई। सबको नचाने वाले, संसार को नचाने वाले वो आज ताहे नचा रही वो ग्वालनिया, बाजी बाजी रे श्याम पग पैजनिया, बाजी बाजी रे श्याम पग पैजनी। पैजनी बांधे भगवान, वो भगवान ध्यान करना। कौन से भगवान? जो अलख निरंजन ज्योति स्वरूप साक्षात परम परमात्मा है, निर्गुण निर्विकार है, निर्विशेष है। वो परमात्मा साकार रूप में होकर के ये ब्रज की देखना गोपांगनाओं के साथ भगवान ऐसा नाच रहे। इसलिए नाचते, आनंद तो वहीं भी दे देते, और इसलिए नाच रहे हैं। इन्होंने बहुत तपस्या करी है, उन तपस्या का फल मुझे क्या देना है? इनको सुख पहुंचाना है, आनंद पहुंचाना। महाराज यही सहज में हमको आनंद नहीं मिलेगा, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, कुछ भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब भगवान हमारे लिए दर्शन देंगे या भक्ति देंगे या फिर वो आनंद देंगे। आनंद चाहिए है तो कृपया बस इतना करिए, एक घड़ी आधी घड़ी आज मैं पुण्याद तुलसी संग साधु की कटे कोटि अपराध। महाराज एक घड़ी बैठ जाओ, 2 घड़ी बैठ जाओ, आधा घंटा 2 घंटा बैठ करके भगवान का ध्यान करते रहिए और भगवान की कथा का उस स्वरूप का दर्शन करो। जो कथा निकले वही टकटकी लगाए रहे, टकटकी लगाते हुए कि वो प्रभु ऐसे लीला कर रहे, ऐसे नाच रहे, ऐसे मुरली बजा रहे होंगे, ऐसे वो श्याम सुंदर की वो लीला का दर्शन भी करते रहो। क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण की ये क्या है? बाध्यमयी मूर्ति है। बाध्यमयी यानी वाणीमय शब्द रूप भगवान कृष्ण है। अब जो शब्दों में भगवान कृष्ण को निहार लेगा, दर्शन कर लेगा, महाराज उसे आनंद प्राप्त हो जाएगा। और जो आनंद यहाँ नहीं ले पाएगा वो दर्शन क्या करेगा? इसलिए भगवान के दर्शनों की लालसा करो, इच्छा करो, प्रभु ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा बरसा दो, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा तन तुम्हारे श्री चरणों में अर्पण हो जाए। बस इतना कर दो महाराज। क्योंकि उन गोपियों के जैसे कि आपने क्या किया था, उन गोपियों ने कहा ना, छीन लिया मेरा भोरा सा मन। उन गोपियों का मन को तुमने छीन लिया था ना, उसी प्रकार हमारे मन को भी तो आप भस्म कर दो ना, छीन लो। यदि ना छीन पाओ तो इतना कर दो, हमारे हृदय से हमारे तरस बाहर ना जाए। छीन लिया मेरा भोरा सा मन, प्यारे राधा रमन, प्यारे राधा रमन, हे राधा रमन, हे मुरली मनोहर, हे द्वारकाधीश, इतनी कृपा कर दो कि वश हमारा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहे, हमको भक्ति प्राप्त हो जावे। ऐसे वो भगवान यहाँ पर त्रिलोकीनाथ क्या कर रहे हैं? लीला दिखा रहे हैं। बंधु अब लीला की ओर चलते हैं। जब भगवान कुछ और बड़े हो गए तो ब्रज की गोपियों के घर में जाते हैं, वृंदावन की उन कुंज गलन में जाते हैं, गलियन में जाते हैं, घूमते हैं। कभी या गोपी के घर झांकते हैं, कभी युवा गोपी के घर जाते हैं। उसी बीच में क्या हुआ, ब्रज की जो गोपियां थी, ब्रज की गोपांगनाएं, वो गोकुल से वृंदावन से मथुरा दही बेचने के लिए जाती थी, गोरस बेचने के लिए। अच्छा, क्योंकि राजा कर को कर भी देना, राजा कंस को कर देना, टैक्स देना और अपनी आजीविका चलाना, ये गोपियां काम करती थी। भगवान ने कहा बेचारे ब्रज के गोप ग्वाल गाय चरावे, गाय दोहे, दधी माखन तैयार करे, रस गोरस बनाए, और या के बाद में वा को रसास्वादन कौन करे? कंस और कंस के अनुचर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अधर्मी, अधर्म का पोषण क्या हो रहा है? यानी अधर्म को बढ़ावा हो रहा है और धर्म के लोग बेचारे यहाँ पर कमजोर हुए हैं। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान ने एक लीला की आगे। जब ब्रज की गोपियां माखन की मटकी रख करके और मथुरा की ओर जा रही थी, भगवान श्याम सुंदरी छोटे छोटे बछड़ों को साथ लेकर के आप वन में पहुंच गए और वन में जाके रास्ता में खड़े हो जाते हैं। और गोपियों ने जो ही कृष्ण को देखा तो कृष्ण को देखते हुए चली जा रही थी। कन्हैया ने कहा कि ओ गोपी, ओ ललिता, ओ चंद्रावली, ओ विशाखा, ओ नाम ले लेकर पुकारा। उन्होंने कहा हाँ ये छोरा, कहा के रहो, कहा के बते? बोले हमको माखन खवाए दो।
भगवान ने कहा हमको माखन दो। बोले किस लिए? बोले हम गाय चरावत, वहां से माखन दूध दही होते। बोले लाला ये राजा कंस के लिए ले जा रहे हैं और अपने इसको रसगोरस को बेच करके अपनी आजीविका चलाएंगे, अपने दाल भात का साहब चलाएंगे। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, सब तुम्हें घर मिल जाएगा पर आप माखन हमको खवाओ। गोपियों ने कहा नहीं नहीं, वाह बड़ा माखन खाने वाला। गोपियों ने जरा डांट कर दिखाया। भगवान ने बड़े मधुर शब्दों से कहा मोपू दे जा दद को दान, ओ दान ये गुजरिया बरसाने वाली। मोपू दे जा दद को दान, गुजरिया बरसाने वाली। गुजरिया बरसाने वाली। गोपी दे याद दान, गुजरिया बरसाने वाली। याद को दान, गुजरिया बरसाने वाली। मोकू दे याद को दान, ओ दान गुजरिया बरसाने वाली। गुजरिया बरसाने वाली, गुजरिया वृंदावन वाली। गुजरिया बरसाने वाली, गुजरिया वृंदावन वाली। मोगो दे याद को दान, गुजरिया बरसाने वाली। मोगो दे याद को दान, गुजरिया बरसाने वाली। गोपी से भगवान ने जब कहा तो गोपी कहने लगी दान हमने कबहू नाय दीनो, रोक देने मार्ग कैलीनो। अरे कन्हैया हमने कबू दान नहीं दियो, हमारी रास्ता रोक करके खड़े हो गए हो और रोक देने मार्ग क्यों लीनो। दान हमने कबहू नाय दीनो। ओ जो कहूँ होए अवेर घरे, जो कहूँ होए अवेर घरे लड़ नंदी जी ठानी रे। मोखो जो कहूँ होए अवेर घरे लड़ नंदी जी ठानी रे। मोखो तेरा को दान, गुजरिया बरसाने वाली। मौका दे याद को दान, गुजरिया बरसाने वाली। मोखो दे याद को दान, गुजरिया दे याद को दान, गुजरिया बरसाने वाली। मौका दे याद को दान, गुजरिया बरसाने वाली। भगवान ने कहा सुनो तुम ये कहाँ ले जा रही हो? बोले राजा कंस के पास। गोपियों ने कहा कंस से जाए, कंस से करूं जाए शिकायत। कंस से जाए करूंगी शिकायत। अच्छा शिकायत करोगे? बोले हाँ। भगवान ने कहा कंस का खसम लगे तेरो, मार के कर दूं वाय ढेरो। भगवान ने फिर अपना आवेश दिखाया। कंस कौन लगता है तुम्हारा? अरे उस कंस के लिए मैं मार दूंगा। महाराज जब इस प्रकार की वार्तालाप तकरार हो रही थी गोपियों के बीच में और भगवान कृष्ण के बीच में, उसी समय भगवान ने एक सखा से कहा, ग्वाल से कहा क्या कर रहे हो मनसुखा, मधु मंगल श्रीदामा सुबल, इसको क्या कर रहे हो? देख रहे हो? उठाओ। महाराज कंकड़िया उठा रही और जो ही कंकड़िया उठाई एक गोपी के सबसे पहले चंद्रावली की मटकी में मार दी। चंद्रावली की मटकी में वो कंकड़ मारा, वो मटकी फूट गई और जब मटकी फूटी महाराज तो सारा दही में रेल पेल हो गई। अब या के बाद में दूसरी विशाखा है, ललिता है, इन सब की गोपियन की जब मटकियां फोड़ गई, अब फोड़ने के बाद बंधुओं सारी गोपियां वहां से चलती हैं वापस आई।
वापिस आकर के भगवान मैया यशोदा जी के पास आई। ओ मैया मैया नंदरानी नंदरानी बोले हाँ क्या बात है। देखो तुम्हारे लाला ने कागज कर दी हमारी ए मटकी फोरी है, मटकी फोरी है तेरे लाल ने, मटकी फोरी है तेरे लाल ने। ओ मटकी गिराई अने मटकी गिराई, मटकी गिराई अने मटकी गिराई, मटकी फोरी है तेरे लाल ने, मटकी फोरी है तेरे लाल ने, मटकी फोरी है तेरे लाल ने, मटकी मैं तो जा रही थी घर से, मुझे रास्ते में छेड़े कनाई, मैं तो जा रही थी घर से, मुझे रास्ते में छेड़े कनाई। ओ मैं तो जा रही थी घर से, मुझे रास्ते में छेड़े कनाई, मैं तो जा रही थी घर से, मुझे रास्ते में छेड़े कनाई। ये अकड़ रहा, ये पकड़ रहा, अकड़ रहा पकड़ रहा, यानी साड़ी तानी